शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलतेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। ये वेद ज्ञान की चर्चा का प्रसंग है। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में अथर्ववेद के प्रथम कांड के प्रथम सूक्त के 5 मंत्रों पर विचार किया है। उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अथर्ववेद को ब्रह्म विद्या का वेद कहा गया है। उसके लिए हमने आपको मुंडकोपनिषद की पंक्ति बताई थी। वो जो है ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम। इस संसार में कोई सबसे ऊंची विद्या है तो वो ब्रह्म विद्या है, जिससे ब्रह्म को जाना जाता है। अब ब्रह्म को किससे जाना जाता है? तो इतिहास बताने के साथ शौनक के प्रश्न का उत्तर देते हुए अंगिरस ने कहा कि द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म आह, कि इस संसार में आकर के हमें 2 विद्याओं को जानना चाहिए और उन दोनों को जानने से हमको उसका ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान होता है। तो वो कहता है ऋग्वेदो तत्र अपरा, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। तो अक्षरम अधिगम्यते उसको अलग क्यों कहा? इसी के साथ क्यों नहीं कहा कि परा और अपरा या अपरा एतई अधिगम्यते, कि भाई ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद से परा और अपरा दोनों का ज्ञान होता है, ऐसा भी तो कहा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि यद अक्षरम अधिगम्यते, क्योंकि जाननी 2 चीज़ें हैं। मतलब वो चीज़ जाननी है जिसके जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, अर्थात जहाँ पहुँचने के बाद सब चीज़ें अपने आप स्पष्ट होती हैं। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमने अपरा की बात की, शास्त्र की बात की, और परा की बात की। इन्हीं से जानना है, तो इन्हीं से कैसे जानना है, इसके लिए क्या उपाय है? इसके परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान मनु की एक पंक्ति में बहुत स्पष्ट रूप में मिलता है। स्वाध्यायात् योगमासीत योगात् स्वाध्यायमामनेत स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय किसे कहते हैं? वेद को। स्वाध्यायो वेद। जो पतंजलि ऋषि हैं वो अपनी योग दर्शन की बात कहते हुए योग दर्शन के दूसरे पाद के पहले सूत्र की व्याख्या में कहते हैं तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो तप स्वाध्याय, स्वाध्याय क्या है? मोक्ष शास्त्राध्ययनम प्रणव जपोवा। मोक्ष शास्त्राध्ययनम, मोक्ष के शास्त्र कौन से हैं? वहाँ मोक्ष के शास्त्र वेद के अतिरिक्त तो कोई नहीं गिनाए। वेद उपनिषद के अतिरिक्त कोई भी एक मोक्ष का शास्त्र नहीं। उपनिषद वेद का ही भाग है, वेद की ही व्याख्या है, वेद का ही हिस्सा है।
वैदिक ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ है, इसलिए आप इसको उससे पृथक नहीं कर सकते। तो यहाँ जो बात कही गई है, कहते हैं स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राध्ययनम प्रणव जपोवा, मनन और चिंतन। तो यहाँ कहा कि भाई उस परमेश्वर को जानना भी इन्हीं से संभव है। मनु की जो पंक्ति हमने कही वो इसी बात की व्याख्या करती है। स्वाध्यायात योगमासीत, स्वाध्याय करके सिद्धांत रूप से उसे समझ के योगमासीत क्रियात्मक रूप में करे। शास्त्र से सिद्धांत रूप में समझकर उपासना के माध्यम से क्रियात्मक करे, और इस तरह से जो सिद्धांत है उसकी पुष्टि उपासना से करे, और उपासना से स्वाध्याय को बढ़ावे। स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्याय मामनेत। फिर क्या होगा? स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशति। स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति साधन जिसके पास होंगे तो उसे परमात्मा प्रकाशित हो जाएगा, पता लग जाएगा, मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों विद्याओं के लिए चारों वेदों की गिनती है। ऋग्वेदो, यजुर्वेद, सामवेदो, अथर्ववेद। तो हम ये कहें कि पहले चार नहीं थे, ये बात कहीं भी जमती नहीं है, कहीं भी प्रमाणित नहीं होती। तो उपनिषदों का कोई भी प्रसंग ऐसा नहीं है जहाँ पर वेद को एक मानकर बात की गई हो। तो चाहे मुंडक उपनिषद हो, चाहे बृहदारण्यक उपनिषद हो, चाहे छांदोग्य उपनिषद हो, चाहे आप दूसरे उपनिषद में हो, जो उसमें श्वेताश्वतर में भी इसी तरह की चर्चा है। यो वै ब्रह्मांडम विदधाति वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। जिसने चारों वेद उस ब्रह्मा को दिए, तो जिसने ब्रह्मा को भी बनाया, वेद को भी बनाया, चारों वेदों को भी जो ऋषियों को दिया, उन ऋषियों ने ब्रह्मा को प्राप्त कराए, तो यहाँ पर भी वेदों के चार होने का ही उल्लेख मिलता है। तो ये सोचना कि व्यास जी ने उसको चार भागों में बांटा, इसमें एक और ये भूल आ कहाँ से रही है। विष्णु पुराण में एक चर्चा आती है और वो कहते हैं कि जो हमारा 28वां चल रहा है काल का वर्ग, वो उसके हिसाब से किसने व्यास होते हैं, कितने, जितनी बार काल बनता है उतने काल बनने के बाद उतने व्यास बने, और उतने व्यास बनने के बाद उसके उतने विभाग हुए। यदि 28वां चल रहा है तो इसका अभिप्राय हुआ कि 28 बार व्यास बने और 28 बार उसका विभाजन हुआ। तो ये तो शाखाओं का हो सकता है, ब्राह्मण ग्रंथों का हो सकता है, वेद के व्याख्यानों का हो सकता है। तो इसको व्यास जी का बनाया हुआ इस आधार पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे पास विष्णु पुराण का, भट्ट भास्कर का, महीधर का, ये कथन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कहीं न कहीं व्यास का वेद के विभाजन से संबंध है। तो वो विभाजन से संबंध शाखाओं को विभक्त करने से होना चाहिए, वही हो सकता है, वही है। चारों वेद का विभाग करने का यहाँ कोई संबंध, कोई गिनती नहीं बनती। इतना ही नहीं, चाहे हमारे बाद के इतिहास ग्रंथ भी यदि हम देखें
तो उनमें भी ऐसा नहीं मिलता। महाभारत काल में यदि आप देखेंगे तो दर्जनों बार वेद का उल्लेख आया है, लेकिन बहुवचन में आया है, 4 के विशेषण के साथ आया है। वेद 4 हैं और सदा ही बहुवचन से ही बोले जाते हैं। इसलिए जब स्वयं महाभारतकार उसे 4 कह के बुलाता है, 4 ही कहते हैं। और इसका एक और उदाहरण है, आप ब्रह्मा को चतुर्मुख कहते हो। ब्रह्मा को चतुर्मुख क्यों कहते हो? क्योंकि आप उसको एक एक मुख से एक एक वेद का उल्लेख कराते हो। आप उसके माध्यम से यह बताना चाहते हो कि इसके पास 4 वेद हैं, इसलिए उसे चतुर्मुख कहा गया है। 4 वेद हैं मुख में जिसके। तो यहाँ पर यदि ब्रह्मा के पास 4 हैं, ब्रह्मा को 4 की प्राप्ति होने के बाद भी वो एक नहीं बने, ब्रह्मा के पास भी 4 ही रहे और उन्होंने 4 कहकर ही दूसरों को उपदेश दिया, तो फिर एक की कल्पना व्यर्थ है, बोझिल है, कोई अनुपयोगी है। इसी तरह से रामायण में यदि आप देखें, वहाँ पर भी 4 का ही उल्लेख मिलता है। रामायण का सबसे रोचक प्रसंग है कि राम लक्ष्मण जंगल में भटक रहे हैं वनवास के समय में, और सीता खोई जा चुकी है। ऐसे समय में ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं और वहाँ पर वो सुग्रीव को और उनके लोगों को देखते हैं। सुग्रीव को उन दोनों को देखकर चिंता हो रही है, ये कौन आ गए, कहीं मेरे शत्रु के, मेरे भाई के लोग तो नहीं हैं। वो दूत बनाकर हनुमान को भेजते हैं और वहाँ पर जो चर्चा आई है, वहाँ पर जो कहा है, वहाँ पर बाकायदा ये बताया गया है। लक्ष्मण कहता है कि मैंने इससे बात की है, और बात करने से पता लगता है कि इसने ऋग्वेद भी पढ़ा है, इसने यजुर्वेद भी पढ़ा है, इसने सामवेद भी पढ़ा है, इसने व्याकरण भी पढ़ा है, इसने कुछ और भी पढ़ा है। न किंचित अपभाषितम, न तो ये विषयांतर बोल रहा है और न अशुद्ध बोल रहा है। अनेन बहुधा श्रुतम, इसने वेद को केवल पढ़ा नहीं है, इसने उन शास्त्रों को बहुधा श्रुतम, अपने यहाँ धा शब्द का जो प्रयोग है, यदि इसको समझ लें तो हमारे पास बहुत सारी जो काल्पनिक जटिलताएं हमने पाल रखी हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी। ये धा शब्द संस्कृत में प्रकार अर्थ में, बहुत के अर्थ में, बार बार के अर्थ में आता है। बहुव्याहरता अनेन न किंचित अपभाषितम। इस हनुमान ने बहुत लंबी बात करने के बाद भी न अशुद्ध बोला, न अनुचित बोला। और ये केवल तब कर सकते थे ऐसा जब उन्होंने 4 वेद, शास्त्र, व्याकरण पढ़े, वेद और वेदांग पढ़े। तो सांगा सरहस्या बहुधा भिन्ना, पतंजलि भी यही कह रहे हैं। वो भी एक एक वेद मंत्र, एक एक वेद से एक एक मंत्र का उल्लेख कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में भी वेद जो हैं वो एक के स्थान पर 4 हैं। तो इस तरह से हम जब देख रहे हैं तो इनको देखने से ये प्रतीत होता है, ये स्पष्ट होता है कि हमारा जो विभाजन व्यास जनित है, ये मान्यता हमारी व्यर्थ है। निश्चित रूप से वो शाखा प्रशाखाओं के द्वारा घटित तो हो सकती है,
किंतु वेद के संदर्भ में नहीं हो सकती। तो हम बिना स्वाध्याय किए, बिना तथ्यों को जाने, हम जब कोई बात परंपरा से कहते चले आते हैं तो हमको लगता तो ऐसा है कि जैसे पुरानी बात है, पुराने लोग कहते आ रहे हैं, गलत कैसे हो सकती है। तो गलत नहीं भी हो सकती तो वो किसी संदर्भ में गलत नहीं हो सकती, जिस संदर्भ में हम समझ रहे हैं उसमें गलत है। तो इसलिए हमको एक बात बहुत अच्छी तरह समझनी है कि वेद के रूप में जो ज्ञान राशि हमको प्राप्त है, उसका प्राप्ति का जो प्रकार, प्राप्ति का माध्यम, वो उसमें कभी विवाद नहीं रहा। जो विवाद पैदा भी किया है ये पाश्चात्य लोगों ने किया है। और अद्भुत बात यह है कि ये वस्तु भी हमारी, हम ही उसकी परंपरा के जानकार, हमारे पास उसका प्रमाण, उसकी परंपरा, किंतु पाश्चात्य लोग वस्तु हमारी को भी, हमारे प्रमाणों को भी नहीं मानते, वस्तु को भी अपनी इच्छा की मानते। वो 4 थी कि 1 थी कि पहले थी कि बाद में थी, इसका उनका निर्णय वो हम पर थोपते। हमारे काल निर्णय को स्वीकार नहीं करते, हमारे क्रम को स्वीकार नहीं करते, हमारी संज्ञाओं को स्वीकार नहीं करते, हमारी मान्यताओं को स्वीकार नहीं करते। और उसके बाद हमारे विषय में वो जो कुछ बोलते हैं, उनकी इच्छा और अपेक्षा ये रहती है कि हम उनको सच मान करके स्वीकार करें। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस लंबी अवधि में पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को समाप्त करने के कारण उसमें कहीं त्रुटि है और कहीं मिलावट है, लेकिन समाप्त नहीं है। कम हो गया है, साहित्य नष्ट हो गया है, लाखों करोड़ों ग्रंथ जल गए, समाप्त हो गए, किंतु अशेष नहीं है, बिल्कुल कुछ न कुछ तो शेष है। और जो कुछ शेष है वो इतना है और पर्याप्त है। हम उनको भी पढ़ नहीं सकते, उनको भी पूरा पढ़ नहीं पाते, क्योंकि उसकी परंपरा से हम बहुत दूर चले गए। हम भाषा से भी दूर चले गए, हम उसकी परंपरा से भी दूर चले गए, समझ से भी दूर चले गए। इसलिए हमारे मन में ये संदेह बार बार पैदा होते हैं। तो ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि ये जो कल्पना हमने सुनी, देखी, पढ़ी कि व्यास जी ने इस वेद को 4 भागों में किया, ये कथन औपचारिक गौण है। इसको शाखाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है, मूल वेद के रूप में नहीं। ये बात हमारे विशेष रूप से समझने की है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि